आज मैं आपको सुनाऊंगा मेरी हार्ट ब्रोकन लव स्टोरी। ये स्टोरी है उन दिनों की जब मैं था 10th में। चूंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था इसलिए मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी एनजीओ से। एनजीओ का नाम था मेस्को। उसका काफी सारा ब्रांच है। एक ब्रांच था माहिम दरगाह के सामने। मेस्को के अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग स्टूडेंट थे, वो सब मिल के एक कैंपेन के लिए जाते थे एक साल में एक बार। तो कैंपेन के लिए पहुंचे हम लोग नवी मुंबई में। तो वहां पर इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा। एक इनर सर्कल था जिसमें सारी लड़कियां थी और एक आउटर सर्कल था जिसमें सारे लड़के थे। इनर सर्कल वालों को इस तरफ से घूमना था और आउटर सर्कल वालों को इस तरफ से घूमना था। सर्कल में आमने सामने एक लड़का लड़की होते थे। 15 सेकंड इनको मिलता था अपने बारे में बताने के लिए कि उनका नाम, वो कहां से है। ऐसे घूम घूम के इंट्रोडक्शन चल रहा था। हमारी मोहब्बत हमें सामने दिख गई। मुझे सिर्फ आंखें दिखी और कुछ नहीं दिखा। वो कह रहे थे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ। मुझे नहीं पता उनका नाम क्या था। मैं उनकी आंखों में इतना खो गया। अब बारी थी मुझे अपने बारे में बताने की। जैसे मैं बोलने के लिए गया वो सर्कल घूम गया। मैंने लेकिन इतना बोला मेरा नाम सलीम है। वो लगभग 2 दिन का हमारा कैंपेन था। उसमें हमें क्रिकेट खेलना था, उसमें एक्टिंग वाला सेशन था, उसमें दीन की बातें थी। पूरा का पूरा दिन कैसे गया मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक योगा का सेशन चल रहा था और मैं बता दूं जो हमारी मोहब्बत थी उनकी जुल्फें बहुत लंबी थी, मतलब कि कमर के नीचे तक उनकी जुल्फें थी। तो मैं बस उन्हीं को देख रहा हूँ और जैसा होता ना इंसान खो जाता है, वैसे मैं खो के ऐसे उनको सिर्फ देखे जा रहा हूँ कि यार कितनी अच्छी है ये। वो 2 दिन कैसे गुजरा मुझे समझ में नहीं आया। और वो 2 दिन में मेरे को मतलब सिर्फ उनकी आंखें याद आती है। अभी अगर वो मैं दिन याद करूंगा ना, वो जगह कौन सी है, कहाँ थे, कहाँ पर गए थे, क्या हुआ था, कौन है कौन नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं आता है। मेरे को सिर्फ वो 2 आंखें दिखती है। ये कैंपेन खत्म हो गया, सब अपने अपने घर को चले गए, मैं भी अपने घर को चले गया। और मैं अपने आप को ऐसा कोस रहा हूँ कि क्या यार, एटलीस्ट मोबाइल नंबर तो ले लेता, एटलीस्ट कम से कम बात तो कर लेता। उस कैंपेन में मेरा एक दोस्त बना था। 1 महीने बाद उसने मुझे फोन किया, कह रहा था कि यार हम लोग ना गेट टुगेदर कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं रानी बाग बाइकल्ला में। और ये बाइकल्ला कहाँ था, रानी बाग कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने सोचा कि यार मैं मतलब क्या करूंगा जाके। लेकिन जैसे उसने बोला कि वो आ रहे हैं, मैंने कहा कि अरे मेरे को सब पता है। दूसरी मुलाकात उनसे मेरी हुई थी रानी बाग में। उस वक्त थोड़ा हिम्मत करके मैं उनसे बातें किया लेकिन इजहार नहीं कर पाया। मतलब उस टाइम पे भी ऐसे ही हो रहा था कि जैसे वो सामने बात करने के लिए आ रहे थे वो टाइम बम चालू हो जाता था। टिक 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 टिक, जैसे सामने आ गए फुट गया बूम और मैं ब्लैंक। वो दिन भी ऐसे ही निकल गया। उसके बाद उनसे मुलाकात मेरी कभी नहीं हुई। फिर मेरा 10th कंप्लीट हुआ। मैं गया जूनियर कॉलेज करने के लिए, आरडी नेशनल कॉलेज बैंड्रा। वहां से मैंने 11th कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया। उसके बाद डिग्री करने के लिए मैं पहुंच गया रिजवी कॉलेज। वैसे तो मैं कॉलेज नहीं जाता था, बहुत कम जाता था। लेकिन एक दिन मैं कैंटीन में गया और वहां पर मुझे वो दिख गए। उन्होंने मुझे सामने से देख लिया। और लड़कियां होती है ना, ओ माय गॉड इतने दिनों बाद, साल हो गए सलीम, ये वो उनका चालू था। और मैं ऐसे ब्लैंक हो गया और वो कह रहे थे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, बस उनके लिप्स ऐसे हिल रहे थे और मैं उनकी आंखों में देख रहा था। और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो एक्साइटेड थे। फिर थोड़े टाइम बाद मैं होश में आया। फिर मैंने कहा कि यार मैं बीकॉम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वो बोलती वाह मैं भी बीकॉम कर रही हूँ। तो वो 2nd ईयर में थी, हम थे 1st ईयर में। उसके बाद हम कॉलेज रेगुलर जाने लगे क्योंकि कॉलेज जाने का हमें मोटिवेशन मिल चुका था। बस उनके लिए जाते थे। जैसे ही कॉलेज खत्म होता था मैं उनके साथ होता था। वो बातें करते जाते थे, मैं सिर्फ चलते जाता था। लेकिन 1st ईयर तक मैंने अपनी दिल की बात उनसे नहीं कही क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि हम आशिक हैं लेकिन डरपोक, अपने दिल की बात जुबान पे ला नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों फटती थी उस टाइम पे। और ऐसे करते करते 1 साल हो चुका था। वो जा चुके थे 3rd ईयर में, मैं जा चुका था 2nd ईयर में। अब मैंने हिम्मत करके उनको अपने दिल की बात उनके सामने रखी। लेकिन जो आंसर मुझे मिला था वो हाँ नहीं था, वो ना भी नहीं था। लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये हाँ है और मैंने उसको हाँ समझ लिया था। और मैं अपने ही ख्याली पुलाव बना रहा था। शादी होगा, बच्चे होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, शहनाई बज रही है, ढोल ताशे बज रहे हैं, गिटार बज रहा है, दुपट्टा हिल रहा है, हवा से फूल गिर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा था उस टाइम पे। आई वॉज वेरी हैप्पी। एक टाइम ऐसा आया कि उनका कॉलेज खत्म हो चुका था और मैं 3rd ईयर में पहुंचा था। उन्होंने कहा कि चलो आप अपनी अम्मी से मिलाओ, घर पे मतलब बात करते हैं करके। तो वो आए थे मेरे घर पे। उस वक्त मेरी मम्मी नहीं थे वहां पर। तो फिर वो वापस चले गए। कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज का लास्ट डे था। उन्होंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सलीम मेरी शादी तय हो चुकी है, लड़का अच्छा है, लड़का कमाता है,
लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, लड़की की इनकम इतनी है। मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं क्या हूँ। उस वक्त ना ही मेरे पास घर था खुद का, ना ही मेरे पास गाड़ी थी, ना ही मेरे पास R1 था, ना ही पैसे थे, ना ही शक्ल था, ना ही बॉडी था। ऐसा सुख का माचिस का कांडी। मन ही मन सोच रहा था कि मैं तुम्हारी मम्मी से आके बात करता हूँ, उनसे कुछ टाइम मांगता हूँ, क्योंकि मेरा अभी कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ, मैं जॉब करूंगा, मेहनत करूंगा, थोड़े टाइम बाद मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। लेकिन ये बात कहने की भी हिम्मत नहीं थी मुझे, क्योंकि जिस तरह से उसने उस लड़के के बारे में बताया था, मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, और दुख इतना हुआ मुझे, मेरे लिए वो 1 साल बहुत ज्यादा तकलीफ वाला था। मेरे अंदर जितने भी इमोशंस थे, जितने भी मोहब्बत थी, जो कुछ भी था, वो सब पत्थर बन चुका था। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं होने वाली थी। मैं बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुका था। मैंने पैसे कमाने पे फोकस किया और मेरे दिमाग में 24 घंटे पैसे 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 होते थे। मतलब मोहब्बत कहीं बची नहीं थी। मतलब पत्थर दिल हो चुका था मैं। पत्थर के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा माना। काम करते 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 हमने मुंबई में घर ले लिया, गाड़ी ले ली, R1 ले लिया। एनरिच में मैं क्या, बाल कटाने के लिए, क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो चुकी थी। अब बाल कटाने के लिए मैं 500 रुपए दे सकता था। ये बंदा बाल काट रहा है यहाँ से, और पीछे से एक लड़की पास हुई। फिर से वो टाइम बॉम्ब स्टार्ट हो गया। मैंने देखा नहीं था कि वो कौन है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गई। और फिर बाल काटने के बाद बाल वॉश करने के लिए जब मैं गया, तब मैंने देखा कि हमारी मोहब्बत सामने बैठकर बालों में कुछ करवा रही है। आईने के सामने वो अपने आप को देख रहे थे। उनके पीछे मैं खड़ा हो गया तो उन्होंने मुझे आईने में देखा और उन्होंने पलटा और ओ माय गॉड सलीम, इतने दिनों बाद किधर था तू, क्या कर रहा था? और मैं ब्लैंक हमेशा की तरह, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। फिर बातें हुई तो मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया कि कैसे हैं आपके हस्बैंड और बच्चे बच्चे हैं कि नहीं है। और वहां से रिप्लाई आया कि मेरी शादी नहीं हुई। मैंने कहा क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? फिर मैंने पूछा कि अब तुमने तो कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, लड़का इतना कमाता है, लड़का उतना कमाता है, फिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? तो कह रहे थे कि नहीं बात बनी नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्या था। और इस बात को हो चुके थे 3 साल। फिर हमने नंबर एक्सचेंज किया, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजे, फेसबुक में फ्रेंड बने। हालांकि वो जानते थे कि मैं उन्हें बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो उन्होंने बात छेड़ना चालू किया कि सलीम तुम्हारी कोई अभी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, क्या तुमने शादी की, ये सब बातें चल रही थी। उस वक्त जब मैं मिला था तब तो मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मैं शॉक में था। फिर फेसबुक में जब बातें हो रही थी, मैंने कहा कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही मैंने शादी की, और ये सब चीज़ें चल रही थी। कि सवाल उन्होंने पूछा कि डू यू स्टिल लव मी? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि चलो मम्मी से बात करते हैं, शादी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। एक पल के लिए लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। फिर मैंने कहा एक सेकंड, अगर ये अभी मुझे कह रहे हैं शादी के लिए, तो पहले क्यों नहीं कहा इन्होंने? पहले क्यों ऐसे मुझे छोड़ के चले गए? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। आई डोंट नो उनका क्या रीजन होगा मुझे छोड़ने का। मेरी मोहब्बत सच्ची है, एक तरफा है, मैं ऐसे ही जी लूंगा। लेकिन अगर इस बार मैं उनको हाँ करता ना, तो ये मोहब्बत नहीं होती, ये समझौता होता। और मैं अपनी मोहब्बत के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ, भले ही वो एक तरफा क्यों ना हो। क्योंकि अगर उनको मोहब्बत होती तो वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाते। मैंने कहा कि पहले भी आपको हम मोहब्बत करते थे, अभी भी करते हैं उतना ही, और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आपके साथ हम नहीं रह सकते। पागल है यार, मोहब्बत है यार, मजाक थोड़ी है। ये जो आशिक है ये डरपोक है, बेवकूफ नहीं। अगर वो हमारे साथ रहते भी ना, तो भी वो एक तरफा ही मोहब्बत होता। और उसके बाद उन्होंने मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर दिया। और उसके 1 साल बाद मुझे एक रिक्वेस्ट आता है जिसमें उनका नाम होता है, जो उनका सरनेम था अब वो सरनेम बदल चुका है। अभी उनका सरनेम हो चुका है, मतलब उनका नाम, उनके हस्बैंड का नाम, और लास्ट में लगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्या आपने ये रिक्वेस्ट मुझे जलाने के लिए भेजा है? मैं उनको ये नहीं पूछा, मैं अपने मन में ही बात कर रहा था। तो मेरे दिल ने एक आंसर दिया उनको, मैंने नहीं दिया, मेरे दिल ने उनको आंसर दिया, जो कि उन्होंने सुना भी नहीं होगा। पगली ये इश्क है, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अगर तूने शादी किया है तो मैं खुश हूं, क्योंकि तू मेरी मोहब्बत है।
नहीं समझ पाएगी लड़की कभी। उसे लगा कि शायद मैं जल जाऊंगा, या फिर उसको लगा कि मुझे बुरा लगेगा। मुझे बुरा नहीं लगा, आई एम हैप्पी। तकलीफ तो मुझे तब हुई थी जब वो मुझे छोड़ के चली गई थी, उसके बाद तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, और आई एम श्योर देख रहे होंगे, क्योंकि आपको मैंने देखा आप टिकटॉक करते हैं, तो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे हमने वीडियो बनाया और वो वीडियो आपने देखा होगा, और ये भी वीडियो आप देख रहे होंगे। मैं आपको इतना कहूंगा कि मोहब्बत अभी भी वैसी है, अभी भी जिंदा है, रहेगी, लेकिन आपको एहसास होगा इस चीज का कभी ना कभी तो। और मुझे उनसे मोहब्बत करने के लिए उनकी भी जरूरत नहीं है। हालांकि ये फिल्में डायलॉग है, लेकिन ये सच है। मैं बोलता रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को रोना आ रहा है यार। पता नहीं मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं। ये बहुत ही पर्सनल था मेरे लिए। आग सोच गए ब्रो।